विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम। भारतीय इतिहास में हम किसान आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। उसमें आज हमने किसान विद्रोह, किसान आंदोलन के अंतर्गत हमने आज करना है अवध किसान सभा। क्या पढ़ना है? अवध किसान सभा। अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। किसने किया? होम रूल लीग। होम रूल लीग किसने चलाई? पहला नाम आप लोग एनी बेसेंट बोलते हो वैसे, लेकिन मैंने कहा जो होम रूल आंदोलन चला था वो पहले तिलक ने चलाया, बाकी सितंबर में जो चलाया वो किसने चलाया? एनी बेसेंट ने चलाया, ठीक है। वो आगे चल के पढ़ेंगे हम कि होम रूल आंदोलन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किसने किया? आंसर होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से फरवरी 1918 ईस्वी में अवध उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। किसका किया गया? अवध उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के एक जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सुना है? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ सुना है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन। अब नाई धोबी बंद आंदोलन में यह बोला गया जमींदारों तालुकेदारों के यहाँ नाई धोबी कोई भी काम नहीं करेंगे, उनका क्या करेंगे? सामाजिक बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? उसी को बोलते हैं नाई धोबी बंद आंदोलन। मतलब ना तो उनके कपड़े धोए गए, ना उनके बाल काटे गए, ना उनकी शेविंग की गई, कुछ नहीं। जो भी मतलब जरूरी कार्य होते हैं वो सब क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। तो उसी को बोलते हैं नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। कहां पर? प्रतापगढ़। याद रखना आपने, क्या याद रखना है? प्रतापगढ़ याद रखना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गा पाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बड़े नेता थे उस जमाने के किसान नेता। कौन कौन? बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने एक सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ करके किसानों में गौरव की भावना को जागृत किया। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में सिर्फ रामचरितमानस सुनाकर, क्या सुनाकर, है ना। देखिए आप बोलते हैं ना कि शब्दों का असर नहीं होता है, या जो सत्संग होता है उसका असर नहीं होता है। होता है। जैसे गाली का असर होता है ना, वैसे सत्संग का भी असर होता है। कोई आपको गाली दे दे, डिप्रेशन में आ जाते हैं कई लोग। मुझे ऐसा कैसे कह दिया? आजकल तो कुछ ज्यादा ही क्या है, छोटे छोटे बच्चों में भी देखा होगा, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इस तरह से बात कैसे कर ली, मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया। और फिर गाली तो बहुत बुरी चीज होगी। तो जब वो आदमी डिप्रेशन में आ सकता है, तो ऐसे अच्छे शब्दों के प्रयोग से भी क्या होता है? अच्छे रसायन बनते हैं शरीर में, और अच्छे रसायन आपके मस्तिष्क को क्या करते हैं? समझ में आया? तो रामचरितमानस सुनाकर किसने? बाबा रामचंद्र ने, जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, उन्होंने किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। बाबा ने जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर से किसानों की दुर्दशा का अवलोकन करने को कहा। 1920 में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया कौन? किसान आंदोलन। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन हुआ। यहां से क्वेश्चन बनता है बार बार, अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? आंसर डेट पूछेगा आपसे छोटे पेपरों में, बड़े पेपरों में डेट नहीं पूछेगा, सन से काम चल जाएगा। 1920, 17 अक्टूबर 1920। इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे, केदारनाथ आदि ने कार्य किया। इनके नाम याद करने पड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, माता बादल पांडे, देव नारायण पांडे, केदारनाथ
आदि ने कार्य किया। अवध किसान सभा ने किसान से बेदखली, भूमि वो जोतने तथा बेगार न करने की अपील की। भूमि न जोतने और बेगार न करने की अपील की। प्रतापगढ़ का रूर गांव इस समय का किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। रूर से क्वेश्चन बना हुआ यूपी पीसीएस में, क्या बना हुआ? रूर से क्वेश्चन बना हुआ है कि रूर गांव इस समय के किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। रायबरेली, सुल्तानपुर तथा फैजाबाद किसान विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन? रायबरेली कांग्रेस सीट है, ठीक है। सुल्तानपुर, फैजाबाद, पहले जो अयोध्या था वो फैजाबाद जिले में पड़ता था, अब अलग हो गया अयोध्या। लेकिन मैंने कहा पहले क्वेश्चन बनता था कि अयोध्या का पुराना नाम साकेत, अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू, अयोध्या किस जिले में, पहले पढ़ते थे फैजाबाद, अब नहीं पढ़ते हैं। अयोध्या अपने आप में क्या अलग है, ठीक है। फैजाबाद किसान विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। विद्रोहियों ने बाजारों, मकानों, खलिहानों जो साहूकारों से संबंधित थे आदि में लूटपाट की। यानी साहूकारों के बाजारों, मकानों और खलिहानों में क्या की? लूटपाट की। 1921 के अंत तक और 1922 ईस्वी के प्रारंभ तक किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका कृषक आंदोलन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एका कृषक आंदोलन। हरदोई, बहराइच, सीतापुर। बहराइच से एक बार क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे एक मकबरा है गाजी मसूद का मकबरा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया गाजी मसूद का मकबरा कहाँ है? आंसर बहराइच में। कहाँ पर है? कोई सूफी संत थे, कौन? गाजी मसूद। गाजी मसूद का मकबरा कहाँ है? बहराइच में। यूपी में पूछा जाएगा, उत्तराखंड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एका कृषक आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। यहां से क्वेश्चन बनता है, एका कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर मदारी पासी। एका कृषक आंदोलन के नेता कौन? मदारी पासी। ये आईएएस का क्वेश्चन है। इसका आईएएस में कभी पूछा गया है कि एका कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। आंदोलन का मुख्य मुद्दा स्वीकृत लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से इस मामले में भिन्न था कि इसमें काश्तकारों के साथ छोटे स्तर के जमींदार भी शामिल थे। छोटे स्तर के जमींदार भी शामिल थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में ये आंदोलन अलग थलग पड़ गया। ये नहीं मानते थे अहिंसा को, ये कहते थे हिंसक होना, हिंसा जरूरी है, क्या है, बिना हिंसा के नहीं मानते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई क्या, जहां आपका असहयोग आंदोलन जो था वो अहिंसक था, बाद में वहां पे एक हिंसा हो गई थी, कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था थाने में, चोरा चोरी कांड जिसको बोलते, गांधी ने वापस ले लिया। तो इनको ये जो हिंसा करना चाह रहे थे ये कैसे साथ रहते, ठीक है। 1 मार्च 1922 को सरकार ने विद्रोहियों से निपटने के लिए देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया और आंदोलन को कुचलने में सफल रही। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, देशद्रोही बैठक अधिनियम, देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया गया किसके विरुद्ध? आंसर एका कृषक आंदोलन के विरुद्ध, या ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का। और इसमें क्या बोला गया? देशद्रोही बैठक। बैठक करके अगर आप क्या कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, आप पे देशद्रोह का क्या लगेगा? तो आपने कुछ समय पहले सुना होगा, आपके मतलब क्या हुआ, संसद में अमित शाह जी ने एक चीज बोली, क्या बोली? कि पुराने नियमों को बदलने की अब समय आ गया है। भाई देशद्रोह उस समय था जब अंग्रेज थे, क्या थे? अंग्रेज थे, उन्होंने इस तरह के कानून बनाए थे, तो कई कानून क्या किए गए, पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, उनके स्थान पर क्या आ रहे हैं, अब नए कानून उनका स्थान ले रहे हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया, तो देशद्रोह बैठक अधिनियम पारित किया गया किसके विरुद्ध? एका कृषक आंदोलन के विरुद्ध। कब? 1 मार्च 1922 को, और आंदोलन को कुचल दिया गया। अगला जो सत्याग्रह है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बारदौली। क्या है? जब भी बारदौली सत्याग्रह आएगा सरदार पटेल जी का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सरदार पटेल का नाम आएगा। 1928 याद करना पड़ेगा सबसे पहले, क्या याद करना पड़ेगा? 1928 सूरत गुजरात के बारदौली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया कहां पर? गुजरात में। कहां पर? बारदौली तालुके में। कब? 1928 में। गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि कालिपराज, काले लोग, जनजाति के लोग भी हिस्सा लिया।
कालीपराजों ने भाग लिया था आंसर बारदौली में, ये क्वेश्चन बना। किसने? कालीपराज बोलते थे काले लोगों को। किसको? कालीपराज, काले लोग, जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कालीपराज जनजाति की स्थिति बदतर थी, उन्हें हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था, जिसके बदले में उन्हें जीने भर का भोजन और तन ढकने भर का कपड़ा मिलता था। क्या मिलता था? अरे बड़ी दिक्कतें थी भाई, क्या बताऊं। आप लोग समृद्धि में पैदा हुए हो, आप लोग नहीं समझ सकते कि गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है। तो ये लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्या कर रहे थे? जीवन यापन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कौन? कालीपराज। हाली पद्धति याद रखना आपने। क्या? हाली पद्धति। हाली पद्धति मतलब उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी करनी है। छोटे बच्चों ने भी करनी है, महिलाओं ने भी करनी है, ठीक है, साथ में शोषण भी होना है। बारदौली के मेहता बंधुओं, अब इनके नाम याद करने। कौन? कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी मेहता। मेहता बंधु किन्हें कहते हैं? कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी मेहता ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी से ही आंदोलन चलाया हुआ था। लेकिन कालांतर में कपास की कीमतें गिरने के बाद भी बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी नेता वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। लगान अदायगी रोक, लगान, नो टैक्सेशन, क्या? कर नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे हम। किसने कहा? किसानों ने। क्यों कहा? कपास की कीमतें गिर गई। कपास की कीमतें क्या हो गई? गिर गई। फिर भी क्या है? 30% वृद्धि कर दी किसमें? लगान में। कहां से देता किसान? बताया ना, कपास काली मिट्टी में होता है, रेगुर बोलते हैं काली मिट्टी को। यूरोप में ऐसी मिट्टी को चारनोजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईएएस का क्वेश्चन है। चारनोजम ब्लैक सॉइल, रेगुर ब्लैक सॉइल। किस चीज के लिए? कपास की खेती के लिए। अच्छा, 1927 में कालीपराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कालीपराजों को रानीपराज यानी बनवासी की उपाधि दी। पहले बोलते थे कालीपराज, काले लोग, अब बोला उन्हें क्या? रानीपराज। क्या बोला गया? यानी बनवासी, वन के वासी, बनवासी। 4 फरवरी 1928 ईस्वी को बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल ने जांच कराने की मांग की। पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, ने गीता और कुरान पर हाथ रखकर लगान न देने की कसम खाई। लगान न देने की कसम खाई। पटेल द्वारा लगान कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। बारदौली किसान आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया। आंदोलन के बारे में ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। वाइसरॉय इरविन ने भी बंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। वाइसरॉय कौन थे उस समय जब बारदौली सत्याग्रह चल रहा था? वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट सुने हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का समय है। गांधी इरविन पैक्ट सुना है? इरविन वही व्यक्ति है जो सबसे पहले गए थे वाइसरॉय हाउस में, जिसको आप राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन। तो इरविन ने कहा किसको? बंबई के गवर्नर विल्सन को। बंबई में आता था गुजरात, सब बंबई प्रांत बोलते थे उसको। गुजरात तो बाद में बना, गुजरात वाला जो पोर्शन था वो पहले बंबई प्रांत में ही था। तो बंबई का गवर्नर कौन? विल्सन। विल्सन को कहा इरविन ने, तुरंत मामले को क्या करो, निपटाओ भाई, गड़बड़ हो रहा है। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदौली मामले की जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध करार दिया गया। सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% कर दिया। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा, क्या पूछा कि 30% से घटाकर कितना किया लगान? आंसर 6.03%। कितना? 6.03%। ये उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न रहा है। बारदौली सत्याग्रह, ठीक है।
साथ में ब्रूमफील्ड मैक्सवेल, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन रहा है कि किसने जांच की बारदौली मामले की, आंसर ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। साथ में बारदौली सत्याग्रह जब चल रहा था, मुंबई का गवर्नर कौन था, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, विल्सन। जब बारदौली सत्याग्रह 1928 चल रहा था, उस समय वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड इरविन, देश का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड इरविन। ये सब अलग अलग याद करने पड़ेंगे, इरविन याद करना पड़ेगा, विल्सन याद करना पड़ेगा, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल याद करना पड़ेगा, 30% से घटाकर 6.03% याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। गांधी जी ने आंदोलन की सफलता पर कहा कि बारदौली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है। ये किस अवसर पर कहे गांधी जी ने? गांधी जी के हर वक्तव्य को क्या करना है आपने, ध्यान देना है कहां पर बोल रहे हैं गांधी जी। आंसर बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर कहा कि क्या बारदौली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें क्या करेगी, स्वराज्य के करीब पहुंचा देगी। बारदौली सत्याग्रह के समय में ही बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। क्या दी? तो पहले जब क्वेश्चन बनते थे, बोलता था सरदार की उपाधि किसने दी, आंसर बारदौली की महिलाओं ने। फिर बाद में क्वेश्चन बने, तब उसमें आंसर आया कि बारदौली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दी। किसको? पहले आंसर क्या होता था, और उसमें नंबर भी मिले पुराने समय में, आज से 20-25 साल पहले, बारदौली की महिलाओं ने कहा कि सरदार। सिख नहीं थे ये तो गुजराती थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पटेल मतलब पाटिल। महाराष्ट्र गुजरात मैंने कहा मिला हुआ था पहले, वो तो बाद में बना गुजरात, मुंबई प्रांत से अलग होकर। ठीक है, अगला आंदोलन है तेभागा आंदोलन। 1/3 को बोलते हैं तिभागा। क्या बोलते हैं? 1/3 को बोलते हैं तिभागा। तो क्योंकि 20वीं सदी, ये क्या हुआ कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध का यह किसान आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन द्वारा बटाईदारों ने यह मांग की कि उन्हें उपज का तिभागा यानी 1/3 भाग प्रदान किया जाए। कितना? 1/3। यहाँ के नेता पूछते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, कंपा राम सिंह एंड भुवन सिंह। तिभागा कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? कंपा राम सिंह एंड भुवन सिंह। ये याद रखना है आपने। ठीक है, जो तिभागा आंदोलन था, ये जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इसका जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, जिसे कंपा राम सिंह और भुवन सिंह जैसे नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। बंगाल भू राजस्व अथवा फ्लाउड कमीशन से प्रेरित यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। बटाईदार कौन होते हैं और जोतदार कौन होते हैं? जोतदार वो होते हैं जिनकी जोत होती है, जोत मतलब जिनका खेत होता है। बटाईदार वो होते हैं जो उस पर काम क्या करते हैं, खेती वो कर रहे, मेहनत वो कर रहे। 1/3 किसको देना पड़ रहा? जोतदारों को देना पड़ रहा। तो इसलिए क्या किया, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। नेता याद करना, ज्यादा पूछेगा आपसे नेता, कंपा राम सिंह एंड भुवन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है अखिल भारतीय किसान सभा। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम याद रखना है। 1918 में संयुक्त प्रांतीय किसान सभा ने 1920-21 में अवध के कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आंदोलन चलाया। ठीक है, 1929 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। बिहार किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर अकरम खां, अब्दुल रहीम, फजलुल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। यह कृषक प्रजा पार्टी आगे चलकर आप कांग्रेस को टक्कर देगी। कौन? कृषक प्रजा पार्टी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी। जब आगे चलकर क्या होंगे, चुनाव होंगे ना, तो बंगाल में कौन जीतेगी? कृषक प्रजा पार्टी। और पंजाब में कौन जीतेगी? यूनियनिस्ट पार्टी। और ये दोनों मुस्लिम लीग के साथ क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। यानी कांग्रेस को भी टक्कर देने वाले लोग कौन है? कृषक प्रजा पार्टी। और स्थापना कौन कर रहा है? बंगाल में टेनेंसी एक्ट, भूधृति अधिनियम बोलते हैं। टेनेंसी मतलब भूधृति,
भू को धारण करने का जो एक्ट है, भू द्वितीय अधिनियम को लेकर अकरम खां, नाम याद रखिए, अकरम खां, अब्दुल रहीम, फजलुल हक के प्रयासों से 1929 ईस्वी में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है कृषक प्रजा पार्टी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। सब इन सारे पॉइंटों में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, इन सारे पॉइंटों में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1936 में हुई, 11 अप्रैल 1936 में। अध्यक्ष कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमने पहले भी पढ़ा सहजानंद सरस्वती का, तब वो बिहार किसान सभा की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तब वो उतने बड़े नेता नहीं है, उतना बड़ा कद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अखिल भारतीय किसान सभा के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, तो उनका कद क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। क्या इनकी हत्या हुई थी? चेक कीजिए, सहजानंद सरस्वती की क्या हत्या हुई थी? आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनजी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। यह भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो महासचिव था वो कौन था? आंसर एनजी रंगा, एनसी रंगा, एनसी रंगा। फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समय उनके समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। इस सम्मेलन में भू राजस्व की दर को 50% कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई। अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अन्य नेता कौन थे? राम मनोहर लोहिया, नाम सुना होगा, इनके नाम से हॉस्पिटल है दिल्ली में। राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और कमल सरकार। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण जी का नाम। प्रिजन डायरी लिखी इन्होंने। क्या लिखी इन्होंने? वाई सोशलिज्म लिखी। समाजवाद क्यों? समाजवादी आंदोलन के नेताओं में नाम है, बड़ा नाम किसका? जयप्रकाश। आगे चल के पढ़ेंगे आप जेपी मूवमेंट। जयप्रकाश ने एक ऐसा आंदोलन चलाया पूरा देश सड़कों पर आ गया, जेपी मूवमेंट। क्या इतिहास बताता है आपको कि कैसे कैसे लोग हुए हमारे देश में, कैसे कैसे नेता हुए जिनकी एक पुकार पर क्या पूरा देश कहाँ विरोध में आ जाता। जेपी मूवमेंट, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव ये साथी होंगे किनके? जयप्रकाश नारायण के, ठीक है। तो संसद में अभी भी जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनमें से कईयों के जो गुरु हैं वो जयप्रकाश नारायण है, आचार्य नरेंद्र देव है, राम मनोहर लोहिया है, जो समाजवादी नेता जितने भी आपके बैठे हैं, ठीक है। पहले लोगों ने काम किया समाज के लिए भाई, समाजवादी। बाद में लोगों ने पैसा बनाया, घोटाले किए। क्या किए? घोटाले किए। क्या करना? देश बेच दिया। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए क्या किया? काम किया, समाजवाद लेके आए थे। चलो, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इनके साथ एक और महिला भी होती है, मीनू मसानी। अन्य किसान आंदोलन कर रहे हैं इसके बाद, है ना। वर्ली विद्रोह 1945, वर्ली 1945, वर्ली विद्रोह 1945। बंबई से कुछ दूर पर स्थित वर्ली आदिम जाति के लोगों द्वारा साहूकारी, जंगल के ठेकेदारों, धनी किसानों एवं भूस्वामियों के विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध? साहूकारों, जंगल के ठेकेदारों, धनी किसानों और भूस्वामियों के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। 1945 में हुए वर्ली विद्रोह को किसान सभा का समर्थन प्राप्त था। नहर टैक्स देने के विरोध में वर्धमान बंगाल के किसानों ने बंकिम मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। नहर टैक्स आंदोलन, नहर टैक्स आंदोलन के नेता कौन थे? बंकिम मुखर्जी, बंकिम मुखर्जी। तो नहर टैक्स देने के विरोध में वर्धमान बंगाल के किसानों ने बंकिम मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। 1938 में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना निदू बोल में की गई। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना कहां पर की गई? आंसर निदू बोल में की गई 1938 में। यह क्वेश्चन बन चुका है यूपी में। अगला, चौकीदार टैक्स के विरुद्ध बिहार और बंगाल में किसानों ने आंदोलन चलाया। चौकीदारी टैक्स के विरोध में बिहार और बंगाल में किसानों ने आंदोलन चलाया। उत्तरी बंगाल में हाट तोला आंदोलन चलाया गया, जो साप्ताहिक बाजार को बोलते हैं हाट में भूस्वामियों द्वारा किसानों से लिए जाने वाले करों के विरुद्ध था।
पंजाब भी इस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र रहा। अकाली कार्यकर्ताओं ने 1937 में पंजाब किसान समिति की स्थापना की। पंजाब किसान समिति की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। कब हुई? अगला, पंजाब के प्रमुख किसान नेताओं में कौन थे? बाबा मोहन सिंह थे, बीपीएल बेदी थे, बाबा ज्वाला सिंह थे, बाबा रूड सिंह थे और मास्टर सिंह थे। तो ये लगभग मैंने कहा किसान आंदोलन का क्या है, पूरा एक पार्ट है। अगले लेक्चर में बताऊंगा आप भारत का मजदूर आंदोलन। ठीक है।